नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल निबंध का वाचन। साथियों, प्रस्तुत है अशोक के फूल। अशोक में फिर फूल आ गए। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों की मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। यह अशोक ही है, एक अशोक ही है। हाँ, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानती होंगी। कुछ थोड़ा सा मैं कुछ अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है, कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा और सुकुमारी का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत के प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्पित साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का अशोक जो सम्मान कालिदास को मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के असंजनकारी नुपुर चरणों के मृदु आघात से फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्ण वसंत के रूप में झूलता था। चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मणुजन्मा देवता के इशारे पर कंधे से फूटता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नव मल्लिका की आशय अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर भी कभी थी ही नहीं। भुलाया गया है वह है अशोक। मेरा मन उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों से बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई? कविता क्या सो गई थी? न, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ से सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन मेरा मानने न मानने से होता क्या है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकाएक एकदम नवीन रूप में बदल दिया। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणि यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया, तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे, बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौटे थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे।
बार बार हारने के बाद वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का नित्य प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था बौद्ध धर्म का, को इसे नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। शैव मार्ग को अभिभूत कर शाक्त को साधन को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है, कपालिक मत इसका गवाह है। रविंद्र ने इसे भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है और विचित्र देश है। वहां असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग, यक्ष, गंधर्व, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम भी, बकुल भी, चंपे की भी। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सकता? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। शरीर जलकर, हाँ, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण यानी 6वें अध्याय की गवाही पर हमें मालूम होता है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वहां स्थान रुक्मणी से बन गया, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था टूटकर गिरा तो मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रिनल मणियों का बना हुआ कोटिदेश भी टूट गया, सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं कि इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराण की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार के गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती ही नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि का यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं? कुछ बातें तो मेरी मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मणों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव की ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थियों स्त्रियों वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारण विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ लोगों का संबंध जोड़ा जाता था। बहुत बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों के संतानार्थियों स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटिदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है। पर्वती धर्म से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी का व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धप्रद समझकर व्यवहृत होता है, लाल स्मृतिवर्धक होते हैं। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंज कटकाछन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है? वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है।
आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थीं। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियों के बाद में देवयोनी जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, यह बड़ी बात गर्वीली जाती थी। आर्यों का प्रभुत्व इससे कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों, राक्षसों से संघर्ष हुआ, गंधर्वों, यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांतिप्रिय जातियां थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि प्राप्त यक्षिणी मूर्ति की गठन बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व और यक्ष अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इसे भी अधिक आदिम। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरी भालुओं की भांति कृषि पूर्वक स्थिति में नहीं थे। राक्षसों और असुरों की भांति वाणिज्य व्यापार वाली स्थिति में नहीं। वे मणियों और रत्नों वाले संधान जानते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। अनायास ही धनी हो जाते। अतः संभवतः इसी कारण से उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। पर्वतीय काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व के ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता अपनी गंधर्व सेन के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, मनोरंजक कथा है। परंतु यहाँ बात सबसे पुरानी क्यों रटी जाए, यह प्रकृति यहाँ पुराने जमाने की आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ता था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परिवर्तित साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रह गया था। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य पहली श्रेणी में थे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, भानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते। पर्वतीय हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता था। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्व और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन देखने को मिलता है। असल पूजा ही अशोक की नहीं बल्कि अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। मदनोत्सव इसे कहते हैं। महाराजा भोज सरस्वती कंठाभरण से यह जान पड़ता है। यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। मालविका, अग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा ही सरस मनोहर वर्णन देखने को मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही सुनुपुर चरणों के आघात से रहस्य वृक्ष से पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छा आया और अलकत से रंजित नुपुर चरणों का मृदु आघात से अशोक का पाददेश आहत हुआ। नीचे हल्की सी रुंझन और ऊपर लाल पुष्पों फूलों का उल्लास। किसलयों और कुस्तुम स्तबकों के मनोहर छाया के नीचे स्फटिक आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर और कुमकुम चंदन पुष्प संभार पहली कंदर्प देवता की पूजा करती थी। बाद सुकुमार भंगिमा पति के चरणों में वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती। मैं सचमुच उत्सवों को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों वह मादक आज भी है, पर पूछता कौन है? इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक तल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उससे स्वार्थ चलता है, बाकी फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक के साथ स्वार्थ से नहीं सधा अशोक से स्वार्थ, तो उसे क्यों याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। अशोक का वृक्ष जितना मनोहर है उतना रहस्यमय हो, जितना अलंकारमय हो, परंतु उसका विशाल सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रम से पली थी। उसके रक्त का संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूम भी मिट गई। संतान कामनियों के गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने भूत भैरवों ने काली दुर्गा की यक्ष की इज्जत घटा दी। दुनिया अपनी रास्ते चली गई। अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम
निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मानव की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति की मोहों को रौंदते चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों की धोती भाते यह जीवन धारा आगे बढ़ी। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, यानी जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाध अनाहत धारा के समान सब कुछ, सबको हजम करने की भी पवित्रता है उसमें। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है उसमें कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चली जाएगी। बिल्कुल, आज जो अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया, कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय के उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों में मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए मैं चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी, कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हूँ? माया काटे कटती है नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प को मन में मसल दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं किस लय हृदय को कुरेद रहे हैं। और कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को नहीं किस लयों को भी मदमत्त करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह है कि दयता यानी प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसले प्रवासो अपि विलासिनाम मदयता दशिता श्रवणार्पिता, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किस लयों में मादकता है। मेरी नस नस से आज करुणा उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या ऐसी बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महर्ष समझा था वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण से जो राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चरिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बौद्धिस्तों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। पुत्र त्रिरत्न बन गए। फिर त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधक तत्पराणाम योगेश भोगेश करस एवं महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग के मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवन की शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कितनी विध्वंस के बाद अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तब्ध का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति का परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है, मगर उदास होना भी बेकार है। बिल्कुल उदास होना बेकार है, क्योंकि आज भी उस मौज में है अशोक। आज भी आज से 2000 वर्ष जैसे पहले था। कहीं भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदला है, बदले बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य शायद ही वह नहीं बदलती है। यदि वह ना बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीनों का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन निकलता, तो बड़ा बुरा होता। साथियों, हम पिस जाते।
अच्छा ही हुआ जो बदल गई। पूरी ज़िंदगी कहाँ बदलती है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल उसी मस्ती से में हँस रहा है। पुराने चित्त को देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती उतनी ही तेजी से डुबाती है। आज वह जीवन का अंग बन जाती तो सहज हो जाती, तब कुछ बोझ नहीं रहता। उस अवस्था में उदास कहाँ तक अशोक का भी कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास का रस इसे ले सकते थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। साथियों, इसी के साथ यह निबंध यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। साथियों, बने रहे रचनात्मक हिंदी सबसे अलग के साथ, कुछ नया कुछ अलग अपने अंदाज में।